नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तौर तरीके बदले, जमाना भी बदल गया, लेकिन आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो वजूद में हैं। खासकर त्योहारों की अगर बात की जाए तो त्योहारों के मौके पर इन परंपराओं को देखा जा सकता है। हरियाणा में जिस तरह से लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं, शायद ही किसी दूसरे प्रांत में ऐसे होते होंगे। चरखी दादरी की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर कोरड़ों और रस्सियों से युवाओं की पिटाई की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि महिलाएं और युवक आपस में होली खेल रहे हैं। ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पर इनकी कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि देवर भाभी के बीच ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। होली के दिन इसी तरीके से ये त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। इस खेल में खास बात यह है कि युवक अपना बचाव करने के लिए कई बार लाठी डंडों का प्रयोग करते हैं या किसी भी तरीके से अपने बचाव के लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पलटवार नहीं करते, बल्कि बचाव के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं। और साथ ही कोरडे मारने वाली महिलाओं को भी पानी से भिगोया जाता है। होली का त्यौहार इस तरीके से यहाँ पर मनाया गया है और ऐसी ही होली खेलने वाली महिलाओं का ये कहना है कि जब तक शरीर पर निशान न पड़ जाए, मतलब जो सामने युवा होते हैं, देवर होते हैं, उनके शरीर पर जब तक इतनी बुरी तरह से चोट ना पहुंच जाए, जब तक उनके शरीर पर निशान ना पहुंच जाए, तब तक होली बेमजा है। यानी कि होली का मजा उनको नहीं आता तब तक, जब तक युवाओं की हालत जो है वो खराब ना हो जाए। महिलाओं ने इस बारे में यह भी बताया कि अगर किसी देवर भाभी में इस दिन कोई विवाद होता है तो वह भी दूर हो जाता है। और इस दिन ये जो त्यौहार मनाने का जो तरीका है, देवर भाभी में अगर आपसी विवाद चल रहा है, आपस में बातचीत नहीं करते, तो इस दिन वो आकर के टूट जाता है। यहाँ पर उसमें पूर्ण विराम जो है वो लग जाता है और आपस में एक बार फिर से भाईचारा बढ़ता है। देवर भाभी का जो प्यार होता है वो बढ़ता है और इसके बाद लड्डू भी खिलाए जाते हैं भाभियों को, ऐसा महिलाओं का कहना है। और ये तस्वीरें जगह जगह से आज सामने आई हैं, लेकिन ये चरखी दादरी की तस्वीरें हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अलग अलग जगह से भी सामने आई। होली के बाद त्योहार आ है फाग का है, देवर भाभी खेला है, बहुत अच्छा लगता है, घना अच्छा लगता है। देवर भाभी कोई रूस रहे हो मन जावे, घर बार सही रूस रहे हो सारी। पुराना बहुत है। हाँ। मेरे देवर लड्डू खुआता है लेके खेलने के बाद। होली के बाद हम फाग खेला करा। हाँ, पुरानी रीति रिवाज से ये और खेलने के लिए हमने बहुत अच्छी लगा है। हाँ, देवरा के साथ खेल रहे हैं और हमारे देवर रूस रहे थे, इनको मना रहे हैं। हाँ, कोरडे मारते हो? कोरडे खूब जी करा से पुरानी रीति रिवाज से खेलन को होली जी खेल रहे हैं। मन बटावा नहीं, सब राजी हैं। हमारे को बहन हम आए साल खेला करा, आए साल। नरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र, आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, फाग इसे कहा जाता है। होली का दहन के बाद अगले दिन जिस तरीके से खेलती हैं महिलाएं, खासतौर पर युवाओं के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इस दिन बहुत पिटाई होती है उनकी। जी देखिए, होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देवर और भाभी कोरडों की होली खेली जाती है और इसमें पहले के अब इस समय में थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी हरियाणा के लिए देसी होली बोला जाता है इसे। इस दिन देवर भाभी पर पानी डालता है और भाभी उसको कोरडा डालती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। जी नरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन इस बार जारी की गई, कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और उसके बावजूद भी गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये होली जो महिलाएं वो मनाती हुई दिखाई दे रही हैं और शामत देवर जो बने हुए हैं उनकी आई। जी, प्रशासन की ओर से दादरी जिले में भी धारा 144 लगाई गई है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगाई गई है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस खेल का उत्साह देखने को ही बनता है। जी, कोरोना को लेकर के इन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्या कोरोना का डर इन लोगों में नहीं है? ग्रामीण महिलाओं से इस बार में बात किया गया कि प्रशासन ने धारा 144 लगाई गई है और कोरोना केस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बार त्योहार पर तो ये खेल आयोजित किया ही जाता है और कोरोना का भय इस त्योहार के ऊपर
कम ही देखने को मिला। जी जी, क्योंकि नरेंद्र, अगर बात की जाए पूरे गांव की ये तस्वीरें नहीं, एक मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं, क्या पूरे गांव में इसी तरीके से, या अलग अलग गांवों की अगर बात की जाए पूरे जिले की, तो क्या हर जगह पर यही माहौल देखने को मिला? जी, पूरे दादरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में फाग का त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन भाभी और देवर का कोरड़ों की ओर खेल खेला जाता है। जी जी, और नरेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर आमतौर पर बात की जाए तो होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ खेला जाता था, ये तस्वीरें भी सामने आई, हर्षोल्लास के साथ जरूर होली खेली जा रही है, फाग खेला जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए पिछले सालों की, तो किस तरीके से पहले खेला जाता था? क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिला कोरोना की वजह से कुछ भी? जी, कोरोना की वजह से काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले तो खेलते वक्त काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब यह त्योहार थोड़े ही लोग आपस में खेल रहे हैं एक मोहल्ले में। लेकिन पहले गांव में होली पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से यह तो प्रभाव देखने को मिला कि भीड़ कम ही थी। जी नरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हरियाणा में अभी भी ये कोरोना होली इसे कहा जा सकता है, हाड़तोड़ होली भी इसे कहा जा सकता है। ये होली जो है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और देश भर में यूँ तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों में जिस तरीके से कोरोना का खौफ है उसको लेकर के सरकारों की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। हरियाणा में भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सार्वजनिक तौर पर होली ना खेली जाए, कोरोना का संक्रमण ताकि ना फैले, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया था। लेकिन अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिखाई दिया और वो होली का जो ये त्यौहार है इसको खेलते हुए नजर आए और इस पर आनंद लेते हुए जो है वो नजर आए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 15 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। मथुरा की खुशबू और गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध और बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद और कान्हा का प्यार। मुबारक हो आप सभी को खुशियों का ये त्योहार। हैप्पी होली। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में आज से फाग का महोत्सव शुरू हो गया है और रंगों और पानी से भरी हुई बड़ी कढ़ाई के इर्द गिर्द ये त्योहार मनाया जाता है। आमतौर पर होली का फाग महोत्सव जो है वो एक दिन के लिए मनाया जाता है, लेकिन फतेहाबाद के गांव बैजलपुर में ये 3 दिनों तक मनाया जाता है, जहां पर एक तरफ इस त्योहार में पुरुषों की तरफ से महिलाओं को रंगा जाता है, महिलाओं पर रंग फेंका जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की तरफ से पुरुषों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। बीते 20 सालों से इसी तरह से गांव में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। ग्रामीणों ने ये बताया है कि आसपास के गांव के लोग भी इस फाग महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। तो आपने सुना होगा अलग अलग तरीके से होली का त्योहार जो है वो अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई चरखी दादरी की, जहाँ पर गाँव के एक मोहल्ले में इसी तरीके से होली का ये त्यौहार खेला जा रहा था फाग का। और होलिका दहन के अगले दिन ये फाग का दिन होता है। दुल्हंडी भी इस दिन को कहा जाता है, दुल्हंडी का त्यौहार भी कहा जाता है, लेकिन ये आमतौर पर एक दिन का होता है। और फतेहाबाद में ये इस गांव में 3 दिन तक ये खेल खेला जाता है। और यहाँ पर महिला और पुरुष, वही तस्वीर जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पुरुष महिलाओं पर सिर्फ रंग डाल सकते हैं, पानी फेंक सकते हैं, पिचकारी मार सकते हैं, लेकिन महिलाओं को पूरी छूट होती है अपनी भड़ास निकालने की। वो कोरडा लेकर के पुरुषों की, खासतौर पर देवर और भाभी इस खेल को खेलते हैं। दुल्हंडी के दिन, फाग के दिन देवर और भाभी का ये खेल जो है वो माना जाता है। और इस दिन जो देवर होता है उसकी जमकर पिटाई की जाती है और भाभी के हाथ में कोरडा होता है। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर होली का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। और आसपास जो लोग हैं वो खड़े होकर के देख रहे हैं तमाशा। और बीच में जो पुरुष होली खेलने के लिए पहुंचे हैं, जो कढ़ाई में बड़ा जो कढ़ाहा है उसमें पानी जो भरा हुआ है उसमें रंग है और वो महिलाओं के ऊपर फेंका जा रहा है। और महिला इस दौरान पुरुषों की पिटाई कर रही है, कोरडे मार रही है। और बाकी के जो लोग हैं वो देख करके तमाशा जो है वो देख रहे हैं और खुशी इस दिन की मनाई जा रही है। होलिका दहन के अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है फाग और दुल्हंडी के नाम से। और इस दिन कोरडे बरसाने का पूरा अधिकार महिलाओं को मिला हुआ होता है। हमारे यहाँ पे ना फाग मनाया जाता है, इसी तरह होली मनाई जाती है। होली के दिन अगले दिन ये फाग मनाया जाता है। यहाँ बहुत उत्साह से और मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। होली के और फाग के उपलक्ष्य में प्रोग्राम होता आ रहा है। बैजलपुर में लगातार 25 सालों से प्रोग्राम होता रहा है। तो कितने दिन चलता है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम टोटल 1 दिन होली के दिन प्रोग्राम चलता है और उसके बाद 3 दिन तक फाग का प्रोग्राम चलता है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? टोटल 4 दिन तक प्रोग्राम चलता है। युवाओं को क्या? युवाओं के लिए यही संदेश है कि ये जो हमारे गांव में एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो आपसी भाईचारे का प्रतीक है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो नशे और जो बदमाशी से दूर रहें और एक भाईचारे के अंदर रहें। वो एक भाईचारा बना के रखें। भाईचारे का संदेश जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रस्तुत करेंगे। चलिए रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 1,36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक हफ्ते में दूसरी बार रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके आवास पर ही मुलाकात करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने यह कहा कि उनके गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों से लेकर के किसान आंदोलन और फसल खरीद की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और हर रोज किसान आंदोलन की बदल रही परिस्थितियों पर भी बातचीत हुई। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि गृह मंत्री से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इनमें हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे खरीद सीजन को लेकर के भी चर्चा की गई है। पंजाब में बीजेपी विधायक से हुई मारपीट की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निंदा की है। सीएम ने ट्वीट करके ये लिखा है कि पंजाब के अबोहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण नारंग के साथ मलोट में जानलेवा और अभद्र घटना की मैं निंदा करता हूं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना पंजाब में कानून व्यवस्था और कांग्रेस सरकार की विफलता का प्रतीक है। आपको बता दें कि शनिवार को विधायक के साथ भीड़ ने न केवल मारपीट की थी बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना पर यह कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। विज ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात करने का हक है, लेकिन दूसरों को भी अपनी बात कहने का हक है। आप जोर जबरदस्ती से उनके अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं। इसलिए किसान नेताओं को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, ये हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे हरियाणा की बात की जाए या फिर पंजाब की। और जब पंजाब में स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो पंचायत नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, निकाय के जो चुनाव हुए थे, उस वक्त भी बीजेपी के नेताओं को प्रचार नहीं करने दिया गया था किसान नेताओं की तरफ से, किसान कानूनों को लेकर के जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ से। और हरियाणा में भी ऐसा ही देखने को मिला था। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो अंबाला की बात हो या फिर सीएम सिटी करनाल की। सीएम खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। किसान रैली वहाँ पर होनी थी करनाल में, लेकिन वहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद भी नहीं कर पाए थे। और अब ऐसे में जब पंजाब में इस तरीके की घटना हुई है, एक बीजेपी के विधायक के साथ इस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है, तो उस पर
अब पंजाब की कानून व्यवस्था पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सवाल उठाए हैं और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर किसान नेताओं को ये नसीहत दी है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहे तो बेहतर होगा इसका, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। वहीं हरियाणा में अंबाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और अंबाला की मेयर समेत 1392 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रतनलाल कटारिया को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इनके साथ साथ 9 छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। एक ही दिन में 9 मरीजों की मौत भी हुई है। रविवार को कुरुक्षेत्र और रोहतक में 2-2, कैथल, सिरसा, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में 1-1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। अब कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर के 3141 तक पहुंच गई है और वहीं गंभीर मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर के 125 तक पहुंच गई है। इनमें से 100 ऑक्सीजन पर हैं और 25 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। रविवार को कोरोना के गुरुग्राम में 324, करनाल में 180, पंचकूला में 169, कुरुक्षेत्र में 112, यमुनानगर में 70, अंबाला में 139, फरीदाबाद में 116 केस पाए गए। नूंह, पलवल में एक भी नया केस नहीं मिला है। शेष जिलों में 50 से नीचे मामले सामने आए हैं और इसके अलावा हिसार में 3, झज्जर में 4 और भिवानी में 2 विद्यार्थी भी पॉजिटिव पाए गए। रविवार को 673 मरीजों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी देकर के घर भेजा गया। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। रविवार को इन तीनों जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के 100 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। करनाल की बात की जाए तो यहाँ पर 180 संक्रमित मिले और इस तरह से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 14,000 के पार पहुँच गया और 168 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई। कोरोना से 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है और वहीं कुरुक्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज जो मरे हैं उनका आंकड़ा अब 145 पर पहुंच गया है और वहीं 112 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 25 विद्यार्थी हैं और 4 शिक्षक हैं। हरियाणा में जींद के खोखरी गांव में होली के त्योहार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब यहां पर गांव के 2 युवकों की हत्या कर दिए जाने का पता चला। रविवार रात को दोनों के शव एक खेत में पाए गए और एक पानी के हौद में मिला तो दूसरा पास ही खड़ा मिला। और वहीं अगर बात की जाए तो मृतकों की पहचान गांव खोखरी के 29 वर्षीय संदीप और 47 वर्षीय रोहताश के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों रविवार शाम को खेत में शराब पीने के लिए गए थे। उनको शराब पीते हुए वहां पर देखा गया था और किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े में दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों संदीप के ही खेत में मृत पाए गए और दोनों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के मामले की जांच शुरू की और पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि संदीप के खेत में संदीप का शव पानी की हौद में पड़ा हुआ पाया गया, जबकि रोहताश का जो शव है वो हौद से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ मिला। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने जिन लोगों पर संदेह जताया है वो मृतकों के साथ अच्छी पैठ रखते थे और अक्सर साथ में मिलकर के शराब पिया करते थे, अब वो लोग लापता हैं और थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने यह बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबाला में जीटी रोड पर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के इंजीनियर से 24 अगस्त को लूट की गुत्थी सुलझने के बाद गिरफ्तार 2 आरोपियों ने 3 और वारदात कबूल कर ली हैं। 4 दिन के रिमांड के दौरान इस्माइलाबाद के चामकुला गांव निवासी संचित और रणजीत सिंह ने यह कबूला है कि रंजिश के चलते शाहबाद में 19 मार्च 2020 को शराब ठेकेदार राजू कालड़ा को गोली मारी गई थी और ठेकेदार कारिंदे के साथ ऑफिस में बैठा था और इस बीच आरोपियों ने 9 राउंड फायर ठेकेदार पर किए थे, जिसमें ठेकेदार बाल बाल बच गया था लेकिन सिर में कांच लगने से घायल हो गया था और इस मामले में आरोपी फरार चल रहे थे। अंबाला की CIA 2 ने इस वारदात की गुत्थी को सुलझा लिया है और इसके अलावा आरोपियों ने जुलाई 2020 में इस्माइलाबाद के पेट्रोल पंप मालिक साहिल कंसल के
साहिल कंसल से भी 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तीसरी वारदात भी इस्माइलाबाद की ही है। इसमें संचित और रणजीत सिंह के साथी हथियारों के साथ पकड़े गए थे, लेकिन संचित और रणजीत मौके से फरार हो गए थे। चौथी वारदात को NH1 शोरूम के बाहर अंजाम दिया गया था और MES दिल्ली के इंजीनियर भरत लूथरा से इनोवा क्रिस्टा लूटी थी और गाड़ी में इंजीनियर की पत्नी सोनिया का पर्स भी था, जिसमें 1,70,000 रुपए के आसपास नकदी के अलावा जेवरात और अन्य दस्तावेज भी थे। लूट की वारदात के बाद आरोपियों ने उत्तराखंड नंबर प्लेट इनोवा पर लगाई और घूमते रहे। CIA 2 की माने तो आरोपियों ने वारदात के बाद गाजियाबाद में एक किराए पर कमरा लिया था, जहां पर उन्होंने 1,70,000 रुपए खर्च किए और आरोपियों ने यह कबूला है कि इंजीनियर से इनोवा लूटने के बाद उन्होंने कोई और वारदात को अंजाम नहीं दिया है। रविवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गुरुग्राम में द्वारका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के 3 पिलरों के बीच का करीब 250 फीट लंबा स्पाइन सुबह गिर गया तो आसपास धूल का गुब्बार गिर गया और साथ ही तेज धमाके के बाद दूर तक भूकंप जैसी कंपन भी महसूस की गई। हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि दिल्ली में जाम की स्थिति से निपटने के लिए गुरुग्राम से गुजरते जयपुर दिल्ली हाईवे पर खेड़की दोला टोल प्लाजा के पास द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जारी है और 4 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था। रविवार सुबह इसका 250 मीटर लंबा हिस्सा अचानक से धराशायी हो गया। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,